नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए आज हम भिन्नों से संबंधित कुछ इसके अगले पार्ट पर चर्चा करेंगे। और इसके अगले जो है हम कुछ पहलुओं पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन को रख करके इसके तमाम नियमों की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम सबसे पहले आप लोगों को भिन्नों का जोड़ एवं घटाव बताएंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको भिन्नों का मतलब क्या होता है, भिन्नों से संबंधित कुछ बेसिक बातों को बताया था, और इस वीडियो में मैं उससे आगे इसको जो है लेके चल रहा हूँ। याद रखिएगा, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिक लेवल का है, और इस बेसिक लेवल के वीडियो को आप ध्यान से देखिए, जिससे आपका बेसिक पॉइंट खूब अच्छे से मजबूत हो। चलिए शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं लिखा है भिन्न का जोड़ एवं घटाव। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की कि भिन्न किसे कहते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि भिन्नों को कैसे जोड़ा या घटाया जा सकता है। याद रखना, जैसे भिन्नों को जोड़ने की प्रक्रिया होती है वैसे ही भिन्नों को घटाने की भी प्रक्रिया होती है। चलिए हम देखते हैं तो कैसे हम इसको हल करेंगे। ध्यान दीजिए, आपके सामने एक सवाल लिखा है 1/2 धन 1/2 और बराबर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये भिन्न बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही लो लेवल की भिन्न है। आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ध्यान से देखिए, लिखा है 1/2 और फिर लिखा है धन 1/2। देखिए, भिन्नों को जोड़ने का एवं घटाने का दो तरीका होता है। एक ये, जब दोनों भिन्न के हर समान हो। जैसा आप देख पा रहे हैं, दोनों का भिन्न क्या है? समान है। दोनों के भिन्न का हर क्या है? समान है। कुछ भिन्न ऐसी होती हैं जिनके हर समान नहीं होते हैं। फिलहाल अभी हम ये सीखें कि अगर दो या दो से अधिक भिन्न लिखी गई हों तो उनको कैसे हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि अगर हर समान है, अगर हर भिन्नों का समान है, तो सबसे पहले हम भिन्नों का हर वैसे का वैसे लिख देंगे, ठीक है। और अंश को हम अंश में कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने का मतलब, अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो जोड़ देंगे, और अगर बीच में माइनस का चिन्ह होता तो हम क्या करते? घटा देते। फिलहाल यहाँ बीच में चिन्ह कैसा है? प्लस का चिन्ह है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे कि 1 धन फिर क्या 1, और इस प्रकार से ये जुड़ेगा तो आएगा 2/2। और ये फिर आपका भी देखो सरल हो रहा है, तो 2 से ये कट जाएगा, तो कुल मिला के ये एक बार आया, यानी बना आपका मान 1/1। तो 1/1 को हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सरल कैसे करेंगे, मानक रूप कैसे लिखे करेंगे, लगाएंगे, ये सब बातें मैंने आपको बताई थी। फिलहाल अगर कोई भी डाउट होगा तो आप रिवाइज करके पूछ लीजिएगा। चलिए, तो हमने एक प्रश्न से ये सीखा कि अगर भिन्नों को हम जोड़ें या घटाएं, तो अगर उसका हर समान हो तो कैसे जोड़ें या घटाएं। अब हम कुछ एग्जाम्पल और लेंगे। जैसा कि हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब हम अगला जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें हम चिन्ह जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो माइनस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, चिन्ह जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसका? माइनस का। तो जैसा कि हम यहीं लिख दें 1/2 माइनस, फिर आगे लिख दें 1/, या हम इसको थोड़ा सा भी चेंज कर दें। फिर अभी कुछ क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। अभी मैं बहुत बेसिक का जो है क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, तो अभी मैं इस बेसिक क्वेश्चन पर थोड़ा सा चर्चा कर लूँ, फिर आगे चलता हूँ। देखिएगा, जैसा मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मैंने 1/2, अब की बार मैंने माइनस ले लिया, यहाँ लिख दिया 3/2, ठीक है। अब इसको अगर हमें घटाना हुआ तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि घटा तो रहे हैं हम,
लेकिन इन दोनों में हर समान है। अभी हम जो भिन्न की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे भिन्न की चर्चा कर रहे हैं जिसमें हर समान है। तो मैंने बोला कि आप क्या करेंगे, आप हर को वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हर समान है। अगर हर समान नहीं होता तो इसकी चर्चा भी मैं अगले क्वेश्चन में कर रहा हूँ। तो अगर हर समान है तो मैंने हर वैसे लिख लिया, और अंश में जैसा कुछ लिखा है वैसा ही लिख देंगे। कहने का मतलब एक अंश में लिखा है, फिर बीच में चिन्ह कैसा है, माइनस का, बीच में चिन्ह कैसा है, माइनस का, एक माइनस फिर क्या लिखा मैंने, 3, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम इसको हल करें, एक में से 3 घटाएं तो ये आपका बनेगा -2 बटा कितना, 2। अरे भाई एक में से आप 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। तो -2 बटा 2 आया, तो ये आपका फिर से कैंसिल हुआ, और कुल मिला के ये वैल्यू बनी कितना, -1 बटा 1। ये वैल्यू कितनी बनी, -1 बटा 1। तो -1 बटा 1 को हम लिख सकते हैं -1 भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, -1 भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 भी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर हर समान है ना, तो कैसे हम भिन्नों को जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक है ना। अब हम कुछ और चर्चा कर लेते हैं। यहाँ तक मैंने आपकी जो चर्चा की ये था भिन्न जब ऐसी हो जिसका हर समान हो तो कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे। अगर हम देखें कुछ ऐसी भिन्न ले लें जिसमें हर समान ना हो तो कैसे उसको हल करेंगे। जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा है 2/3 प्लस 2/9, और फिर बराबर क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क। अब 2/3 धन 2/9 को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें दोनों का जो हर है वो डिफरेंस है। एक में हर कितना लिखा है, एक में हर 3 है और एक में हर क्या है, एक में हर 9 है। इसमें देखें आप, मैं लिख दे रहा हूँ 2/3 और आगे लिखा है 2/9। अब आप इसमें अगर ध्यान से देखें तो इसमें हर आपका दोनों का अलग अलग है। तो अभी हर समान था तो मैं हर वैसे लिख ले रहा था, लेकिन अगर हर अब समान नहीं है तो मैं कैसे हल करूँगा। तो इसके लिए आपको हर जो लिखा होगा उन हर का हमें लेना होगा लासा। क्या लेना होगा, लासा। ये देखिए लासा लेते हैं, लासा लेना आप पूर्वोक्त कक्षाओं में सीखे होंगे या पता होगा आप लोगों को। तो 3 और 9 का जब आप लासा लेंगे तो इसका लासा बनेगा कितना, इसका लासा बनेगा 9, ठीक है ना। इसका लासा कितना बनेगा, 9। तो हम क्या करेंगे, हम हर में इसका लासा लिख देंगे, हर में क्या लिख देंगे, लासा। और लासा कितना आया हर का, 9 आया। अब अंश को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिए। हम जो अंश का मान लाएंगे, अंश में हमारा जो भी मान लिखा होगा उसको ऐसे लिख देंगे, और हम हर से, उसके हर से देखेंगे उस लासा में कितनी बार जा रहा है। 3 से देखिए, इसका जो हर है 3 है और लासा कितना है, 9 है। तो 3 से 9 में भाग करेंगे, 3 तियाँ 9, कितनी बार गया, 3 बार। तो इसका इसमें क्या ऊपर कर देंगे, गुणा। किससे गुणा करेंगे, जितनी बार लासा में जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा आगे देखिए, यहाँ बीच में कैसा चिन्ह है, प्लस का, प्लस लगा लेते हैं, ठीक है। और अब हम अगला जो अंश में मान लिखा है उसको लिख देते हैं, और आगे अब देखते हैं हमारा जो अगले भिन्न का हर है उस लासा से कितनी बार डिवाइड हो रहा है। तो 9 का पहाड़ा अगर आप 9 में पढ़ेंगे तो एक ही बार तो जाएगा, तो यहाँ पर एक बार गया, तो अगले अंश में हम किससे गुणा कर देंगे, 1 से, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अगर आप अब इसको कैलकुलेट करें इस पूरे मान को, तो आपका आएगा 3 गुणा 2 कितना बना, 6 बना। 1 मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ बना 3 गुणा 2 कितना बना, 6 बना, और प्लस आगे 2 गुणा 1 क्या बना, 2 बना, और बटा देखिए यहाँ पर 9 आपका था ही। तो इस प्रकार से यहाँ मान जो प्राप्त हुआ वो आया 6, 2 ऊपर जुड़ेगा कितना, 8, और बटा इसका मान आया बटा 9, 8/9। तो 8/9 जो है आपका अभी सरल नहीं होगा, अभी अपने न्यूनतम रूप में ही है। अच्छा अगर मान लो अभी यहाँ इस हमारे प्रश्न में बीच में चिन्ह होता
मैं आपको बताऊं, यहाँ बीच में चिन्ह अगर माइनस होता, बीच में चिन्ह क्या होता, माइनस होता, तो अगर बीच में चिन्ह यहाँ माइनस होता तो हम सब कुछ प्रक्रिया वैसे ही करेंगे, जैसे हम जोड़ने की प्रक्रिया कर रहे हैं वैसे घटाने की भी प्रक्रिया होगी। तो हम क्या करते, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर जहाँ हम कैलकुलेट कर रहे थे लासा तो नहीं आएगा, जहाँ हम कैलकुलेट कर रहे थे वहीं पर आप प्लस ना लगा के अब क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। और इस प्रकार से आगे अगर हम बढ़ें तो हमारा मान देखो ऊपर यहाँ जो प्लस हमारा था वो किस में हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर। तो 6 में से 2 अब घटा तो अब कितना मान बनाएगा, यहाँ देखिए 8 अब ना रह करके कितना आ जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा 4, यानी आया आपका आंसर 4/9। तो अगर आप यहाँ प्लस लगाते हैं तो यहाँ प्लस की प्रक्रिया में हल करेंगे, अगर आप माइनस लगाते हैं तो माइनस की प्रक्रिया में करेंगे, लेकिन आपके भिन्नों को कैलकुलेट करने की जो प्रक्रिया है वो वैसे की वैसे ही रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम कुछ और एग्जाम्पल अभी लेते हैं और कुछ और एग्जाम्पल को लेकर के अभी हम आपको और कुछ बताते हैं कि कैसे अगर हम भिन्नों को जोड़ें या घटाएं और उन भिन्नों का हर डिफरेंस हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। याद रखिए ये मैं बेसिक क्लास ले रहा हूँ और इस बेसिक क्लास में आपको बहुत ही बेसिक लेवल की बातों को ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैं लिख लूँ 3/7 प्लस 2 अब की बार माइनस ले लेता हूँ, पिछली बार मैंने प्लस लिया था, अब की बार माइनस ले लेता हूँ। तो 3/7 अब बीच में मैं चिन्ह लगा देता हूँ किसका, माइनस का, और यहाँ बटा में लिख देता हूँ -2 मैं 5 लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमारा जैसे भिन्न कैलकुलेशन होता है वैसे ही होगा। अब हम यहाँ जो दो हर है दोनों का, इन दोनों का लासा ले लेते हैं। तो 7 और 5 का लासा कितना आएगा, 7 और 5 का लासा कितना आएगा, 35। तो हमारा 7 और 5 का जो लासा है 35, इसको हम हर में लिखेंगे और हर हमारा आया कितना, 35, यानी लासा कितना आया, 35। अब क्या करें, अब हमें क्या करना है, जो इसका अंश लिखा है अंश वैसे लिख देंगे और इसमें गुणा करेंगे किससे, इसमें गुणा करेंगे हमारा जो भिन्न का हर है 7 पहले वाला, इसको हम 35 को डिवाइड करेंगे। 35 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 7 बचे, 35 काटा 5 बार गया, तो 5 से यहाँ हम ऊपर गुणा करेंगे। आगे फिर चिन्ह कैसा देखिए, यहाँ माइनस का, तो माइनस आगे आपका अंश में फिर क्या लिखा है, 2 लिखा है। यहाँ देखिए अंश में क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो यहाँ 2 मैंने लिख दिया। अब अगले में किससे गुणा करें, इसमें, इसके लिए हम फिर अगले के हर से इसमें लासा में डिवाइड करेंगे। तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 बार गया, तो इस प्रकार से 7 से हम ऊपर गुणा करेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, ये बहुत आसान सा टॉपिक है ना। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो 5 तियाँ 15, सॉरी 1 मिनट मिटा देता हूँ पहले। ये देखिए, ये देखिए अंश में आप गुणा करेंगे 3 और 5 का, तो 3 पचे कितना हुआ, 15 और माइनस 7 दूना 14, ये आ गया है ना। और पूरे का बटा जो बना था वो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 35 लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ध्यान से देखिए, तो 15 में से 14 घटेगा कितना आएगा, आप घटा सकते हैं, कितना आएगा, 1 आएगा। और बटा यहाँ आपका हर में क्या लिखा है, 35। तो इस प्रकार से आपका आंसर आया 1/35। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम दो भिन्नों को जोड़ते हैं या घटाते हैं जिसमें अंश समान हो, हर समान हो या हर समान ना हो, तो कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे, ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं कुछ अगली बातों पर। देखिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने, जैसे मैं लिख दूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है सत्यापित करो। सत्यापित करो वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि कुछ वैल्यू आपके इक्वल वाले मान के, ध्यान देना,
इक्वल वाले मान के एक मिनट इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं, लिखा है सत्यापित करो, और आगे क्वेश्चन नीचे लिखा है यहाँ पर कि -1/3 + 3/7 और बराबर लिखा है -3 और बटा 7 और प्लस 1 बटा क्या लिखा है 3 लिखा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कुछ मान माइनस में है और हमें कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा कि ये आपका जो लिखा है ये सही लिखा है ना। और ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे। पहले तो आप कुछ बातों को जान लीजिए, जैसे कि ये सत्यापित करो वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब ये सत्यापित करो वाला क्वेश्चन, ये जो आपका देखो बराबर का चिन्ह आप देख पा रहे हैं, इसके इधर ये आपका बायां पक्ष है और ये आपका दायां पक्ष है। तो बाएं पक्ष में कैलकुलेशन करो, वो मान जो प्राप्त हो वही मान आप दाएं पक्ष में भी हल करो तो ही मान आना चाहिए, यानी दोनों पक्ष बराबर हो। तो अगर दोनों पक्ष बराबर वाले मान आ जाते हैं या दोनों पक्ष को सॉल्व कीजिए और मान बराबर आ जाए तो वो सत्यापित हो जाएगा। यानी आपको सत्यापित करने वाले क्वेश्चन में क्या करना है, दोनों पक्षों को हल करना है और हल करके ये बताना है कि ये जो है दोनों पक्ष बराबर हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बाएं पक्ष में, पहले मैं बाएं पक्ष को हल करूँगा फिर मैं दाएं पक्ष को हल करूँगा। तो बाएं पक्ष में जो मान आएगा वही दाएं पक्ष में भी आना चाहिए तभी सत्यापित होगा। तो बाएं पक्ष में क्या लिखा है -1/3, ये ब्रैकेट है यहाँ पर -1 जो लिखा है ये ब्रैकेट में लिखा है, तो इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं। ये आपका हो जाएगा, पहले मैं बाएं पक्ष को हल कर रहा हूँ, -1/3 और आगे प्लस क्या लिखा है 3/7। जैसे हम पिछले प्रश्नों में सीखे कि अगर दो भिन्नों को हमें कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इन हर का पहले मैं क्या ले लूँगा लासा। लासा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दोनों का हर अलग अलग है। तो यहाँ पर जब मैं लासा लेता हूँ तो ये 7 यहाँ कितना हो जाएगा 21। लासा कितना आया 21 आया, तो मैं हर में 21 लिख लेता हूँ। ठीक है, 21 मैंने हर में लिख लिया क्योंकि लासा जो आता है उसको हर में लिख लिया जाता है। फिर हम पहले का जो भिन्न है उसका -1 जो है अंश लिख लेते हैं और आगे हम उस मान से गुणा करेंगे जितनी बार हमारा पहले का हर लासा में जाएगा। 3 का पहाड़ा 21 में कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। ठीक है ना, 3 सते 21, तो 7 से क्या हुआ गुणा हुआ। आगे बीच में चिन्ह हमारे भिन्न के था प्लस, तो मैं कौन सा चिन्ह लगाऊंगा प्लस का चिन्ह लगाऊंगा। ठीक है, फिर अब हम अगला अंश यहाँ पर लिख लेंगे 3 और इसमें गुणा करेंगे किस मान से, हम गुणा करेंगे, अब देखेंगे हमारा अगला जो भिन्न था उसका हर क्या है 7 है। तो 7 का पहाड़ा फिर 21 में जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया 3 बार गया। अब हम 3 बार गए लेकर, तो अब इसमें आगे किससे गुणा करेंगे मान में 3 से गुणा करेंगे। तो 3 से यहाँ देखो दिख नहीं रहा है, यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ, 3 से गुणा करेंगे। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्रकार से आपका जो हर प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, आपका हर जो प्राप्त हुआ वो आया 21 है ना। और अंश में यहाँ देखिए ये आपका ध्यान दीजिएगा -1 है, -1 और 7 का गुणा होगा तो आएगा माइनस कितना 7 है ना। हाँ ऊपर देखो मैं बता रहा हूँ। और आगे बीच में चिन्ह कैसा है प्लस का, मैंने प्लस लगा लिया। फिर यहाँ देखो 3 × 3 मिला था, 3 × 3 को हल करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं जब अब इस मान को कैलकुलेट करूँगा तो ये आपका मान आपका मिला देखो 9। पहले तो हर वैसे लिख देते हैं, हर आपका आया कितना भैया 21 आया। और -7 और 9 को कैलकुलेट करेंगे तो 9 में से 7 घट जाएगा तो आएगा कितना 2, यानी 2/21 है ना। तो ये आपका क्या हुआ आंसर। तो इस प्रकार से हमारा जो बायां पक्ष हुआ उसका मान आया 2/21। अब हम बात कर लेते हैं दाएं पक्ष की। दाएं पक्ष में अगर हम हल करें
तो हमारा मान अब कितना दाएं पक्ष में ही आना चाहिए, वो आना चाहिए 2/21। तो 2/21 अगर हमारा दाएं पक्ष में आ जाता है तो ये वाला प्रश्न जो सत्यापित करने को कह रहा है ये हमारा सत्यापित हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम दाएं पक्ष से लेके हल करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दाएं पक्ष में लिखा है -3/7। देखिए ये ब्रैकेट हटेगा -3 वाला, तो ये आपका पूरा ओपनली हो जाएगा -3 और बटा आ जाएगा कितना 7। और आगे लिखा है प्लस क्या लिखा है 1/3 लिखा है। अब यहाँ भी देखिए तो यहाँ पर दोनों का जो हर है उस हर का लासा लेंगे तो कितना आएगा 21 आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ हर जो आपका प्राप्त हुआ वो आया कितना 21 प्राप्त हुआ। अब वही जैसे पिछले में हल कर रहे थे वैसे इसको भी हल करेंगे। जैसे भिन्नों को जोड़ते हैं घटाते हैं तो आगे देखें तो यहाँ इस पहले के भिन्न में अंश क्या लिखा है -3 लिखा है, तो -3 लिख देते हैं। आगे इसमें किससे गुणा करेंगे ये भी डिसाइड करते हैं, लासा में डिवाइड करके 7 से इसके हर से लासा में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा। लासा आपका क्या आया था 21 आया था, 7 × 21 3 बार गया, यहाँ 3 से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि जितनी बार गया वही हम लिखते हैं। ठीक, बीच में चिन्ह कैसा था यहाँ पर भैया, यहाँ पर बीच में चिन्ह था प्लस का, तो यहाँ पर हमने चिन्ह लगाया किसका आगे प्लस का। अब आगे देखिए इसके भिन्न में अंश क्या है 1 है, तो 1 लिखा मैंने। आगे अब किससे गुणा करें ये डिसाइड होगा अभी भाग देने के बाद। तो इसके जो हर हैं वो 3 है, तो 3 से अगर हम लासा में डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा, है ना। 3 × 7 = 21, तो यहाँ 7 बार गया तो मैं 7 लिख लेता हूँ। तो इस प्रकार से अब हम देखें तो हमारा हर जो प्राप्त हुआ वो आया 21 और अंश में यहाँ देखिए एक एक कैलकुलेट करते हैं। -3 का -3 में जब गुणा होगा तो 3 × 3 = 9 यानी आया कितना -9 और प्लस आपका आया देखिए फिर अगला गुणा करते हैं 7 × 1 = 7, तो इस प्रकार से यहाँ पर आ गया कितना 7। अब आगे हम देखते हैं तो हमारा जो हर है वो तो आपका 21 है ही, 21 हम लिख ही लेते हैं। और यहाँ -9 और 7 जब कैलकुलेट होगा तो ये आ जाएगा, देखिए 9 में से 7 घटेगा तो ये आपका आएगा -2, है ना। तो इस प्रकार से -2/21 आया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मान है वो पिछले में आया था 2/21 और हमारे में आया -2/21। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वास्तव में सत्यापित नहीं है, ये बायां पक्ष और दायां पक्ष जो है सत्यापित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बाएं पक्ष में हमारा 2/21 आ रहा था और हमारे इस दाएं पक्ष में आया -2/21। दोनों मान डिफरेंट हैं, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये सत्यापित नहीं हो सकता। याद रखिए यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो ये आपका कुछ ऐसा सत्यापन करने के लिए रहना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखने में हो सकता है शुद्धि हो गई हो, क्योंकि ये सत्यापित नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए बाएं पक्ष में -1/3 लिखा है प्रश्न में और धन 3/7 है, और दाएं पक्ष में -3/7 होगा, जबकि ये माइनस होना चाहिए किस में प्लस में, और ये +1/3 किस में होना चाहिए माइनस में। तब अगर आप हल करेंगे तो दोनों पक्ष बराबर आएंगे और तब ये क्या हो जाएगा सत्यापित हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब सत्यापित करने में बहुत बड़ा पहाड़ हमें नहीं उठाना है। सत्यापित करने में हमें बाएं पक्ष को हल करना है, जैसे हम भिन्नों को जोड़ते घटाते हैं, फिर दाएं पक्ष को हल कर लेना है ना। उसके बाद हमने देखना है कि दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो वो सत्यापित हो रहा है, नहीं आ रहे हैं तो सत्यापित नहीं हो रहा है। वैसे आपके प्रश्नों में लगभग प्रश्नों में ये दिया जाता है सत्यापित करो, तो उसमें ये मान के चलिए कि ये हल हो ही जाता है। मतलब ऐसे मान कोई नहीं होते हैं जो डिफरेंट हों, तो अगर आप उसको हल करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, आपको मैंने तरीका बता दिया है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम कुछ जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो सरल करने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कुछ मान आपके
बड़े होंगे, 2 या 2 से अधिक भिन्न होंगी, तो उनको कैसे सरल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका जो है लिखा है, देख सकते हैं, ये लिखा है 3/5 और फिर आपका लिखा है धन 5/7, फिर धन -1/4। अब यहाँ पर हमें 2 से अधिक भिन्न जोड़नी है, तो कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत आसान है कि आप कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले आप भिन्नों के हर को देखिए, क्या क्या लिखा है। यहाँ भिन्न का हर 5 लिखा है, यहाँ भिन्न का हर 7 लिखा है, यहाँ भिन्न का हर 4 लिखा है। तो 5, 7 और 4 का जब लासा आप लेंगे तो लासा क्या आएगा, 5, 7, 4 का लासा आएगा, ये तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि तीनों सहभाज्य हैं। तो आपका जाएगा 5 20 और 7 9 14, 140 आ जाएगा। तो 140 हम लिख लेते हैं हर में, क्योंकि लासा जो आता है वो हर में लिखा जाता है। 140 आ गया। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो पहले का अंश 3 लिखा है, तो 3 हम लिख देते हैं। अब इसमें किस मान से गुणा होगा, ये तय करेगा आपके हर का जब डिवाइडेशन होगा। यहाँ पर हर क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो 5 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10 और 5 छठे 40, यानी कितना आया 28 आया। तो 28 मैंने यहाँ गुणा पे लिख दिया। आगे प्लस का चिन्ह प्रश्न में था तो मैंने प्लस का चिन्ह लगा लिया। आगे 5 है अंश में, तो 5 मैंने लिख लिया। अब इसमें किससे गुणा हो, ये आपके हर से डिवाइडेशन क्लियर करेगा। हर यहाँ पर क्या लिखा है, 7 लिखा है, तो 7 से जब आप 140 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 7 दूना 14, है ना, और ये आपका कुल मिला के गया 20 बार। यहाँ हम किससे गुणा कर लेते हैं, 20 से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये आपका जब भैया ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, गुणा। तो जब प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये आगे आपके मान में क्या बन जाएगा, आगे माइनस बन जाएगा। प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, तो ये माइनस आपका बना। और इस प्रकार से मैं अगला जो मान है वो अंश में लिखता हूँ -1 और आगे गुणा। अब देखो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे 140 को तो कितनी बार जाएगा, ध्यान दीजिए। तो 4 तिहाई यहाँ कितनी बार गया, 3 बार, 4 तिहाई 12 और 20 आया, 4 पंचे 20, यानी 35 बार गया। तो इसमें हम किससे गुणा करेंगे, 35 से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा एक आंकड़ा प्राप्त हुआ। तो अब इसको हमें क्या कर लेना है, सरल कर लेना है। इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं। इसको सरल करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ इसका मैं पहले हर लिख देता हूँ। इसका हर आया है कितना, सॉरी, इसका हर आया है 140 आया है। तो इसका हर 140 में लिख देता हूँ। तो इसका हर 140 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर हम अंश में जैसा कि हमारा मान प्राप्त हुआ है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 28 का 3 में गुणा होगा तो 3 8 24 और 3 दूनाई 6 और 6 2 8, यानी कितना आया 84, है ना। देखिए कहीं कैलकुलेशन हो सकता है हमसे मिस हो गया हो, तो आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 84 आया और आपका आगे प्लस का चिन्ह लगा, प्लस मैंने लगाया क्योंकि हमारे मान में यहाँ प्लस था। और आगे लिखा है 5 × 20, तो 5 × 20 का जब कैलकुलेशन होगा तो 20 पंचे क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। और आगे यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह मैंने लगाया। और 35 से कम क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 35। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो हर है वो आया 140 और अंश को जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये देखो 100 और 84 184 बना लेगा क्योंकि दोनों प्लस प्लस में जुड़ जाएगा और ये 35 आपका घट जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा यानी आपका ये 65 बनेगा। 65 5 4 9 और 8 6 14, है ना, यानी 149 आपका बनेगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये आपका जो मान आया वो 149/40 आया। तो अब 149/40 मान लीजिए अगर सरल हो रहा है तो सरल कर दीजिए, वैसे सरल नहीं होगा क्योंकि
ये डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर आपका डिवाइड हो रहा है मान लीजिए किसी संख्या से, तो इसको डिवाइड करके इसका सरलतम रूप या निम्नतम रूप आप ले आइए। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि दो या दो से अधिक भिन्न हमारी अगर मिलती है और उसको हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लासा ले लेते हैं। मैंने लासा ले लिया, और लासा लेने के बाद जैसे हम भिन्नों को जोड़ते हैं, घटाते हैं नियम से बद्ध, उसी प्रकार हम इसको हल करते रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें मैंने बता दी। बस आज के लिए इतना ही, और आप इतने ही नियमों से अपना जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। तब तक के लिए नमस्कार।